नमस्कार दोस्त, मेरा नाम अंकेश कुमार। आज हम आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर चर्चा करेंगे और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव के अभयारण्य के बारे में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज होता है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जीव अभयारण्य क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान में भारत सरकार का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप होता है। आम इंसान वहां नहीं जा सकता है और भारत सरकार का हस्तक्षेप होता है। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में कहीं ना कहीं गांव बसा सकते हैं और आम इंसान को भी जाना वहां पे अलाउ रहता है, यानी कि दिनचर्या का हम लोग काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आज भारत के उत्तर साइड से हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें सबसे प्रथम भारत के राष्ट्रीय उद्यान उत्तर साइड जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर जैसे दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जिला श्रीनगर है। श्रीनगर वर्ष 1981 में इसकी स्थापना हुआ था। 1981 में स्थापना वर्ष है इसका। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष 1981 में है। जीव सबसे दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे सुप्रसिद्ध जीव माना जाता है हंगुल को, जिसको हम कश्मीरी हिरन कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीरी हिरन कहते हैं। जम्मू कश्मीर दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर वर्ष 1981 और जीव हंगुल कश्मीरी हिरन। परीक्षा में पूछा जाने वाला सबसे वर्ष का जो है तो 1981 में हुआ था। कब हुआ था स्थापना? और 1981 ईस्वी में हुआ था। जीव हंगुल कश्मीरी हिरन से रिलेटेड है। कश्मीरी हिरन वहां पे ज्यादा पाया जाता है। अब चलिए हम किश्तवाड़, जम्मू के कश्मीर में ही किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में राष्ट्रीय उद्यान है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ भालू के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुआ भालू के लिए प्रसिद्ध है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। पेपर या सवाल या एग्जाम से रिलेटेड जो इसमें से क्वेश्चन बनता है, या किश्तवाड़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ भालू के लिए। और उसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना वर्ष 1981 ईस्वी में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए दिल्ली के बारे में। दिल्ली में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य ओसला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता, कहाँ है? दिल्ली में है। ओसला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली में पाया जाता है। अब उत्तर भारत के केंद्रशासित प्रदेश के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर वर्ष 1981, जिला दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। वर्ष 1981 में हुआ था। जीव हंगुल कश्मीरी हिरन के लिए क्या प्रचलित है। अब किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ जिला में है। हिम तेंदुआ भालू के लिए प्रसिद्ध है। स्थापना वर्ष 1981 में हुआ था। अब चलिए भारत के सुप्रसिद्ध राजधानी दिल्ली के बारे में हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में कोई भी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका नाम है ओसला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। ओसला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। आप लोग पेपर देने जाइएगा तो एक बार इसका रिमाइंड कर लीजिएगा। अब चलिए भारत के और लद्दाख के बारे में चर्चा करेंगे। लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के केंद्रशासित प्रदेश के बारे में जो हम चर्चा करते हैं
उसमें लद्दाख भी आता है। लद्दाख 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 हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत में परीक्षा में पूछा जाता है, भारत के हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है? लद्दाख में। स्थापना वर्ष 1981 ईस्वी में हुआ था। स्थापना वर्ष 1981 ईस्वी में हुआ था। हिम तेंदुआ, स्नो लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड आप लोग तो जानते होंगे स्नो लियोपर्ड। तो हिम तेंदुआ कहीं ना कहीं बिहार, झारखंड इस सब में उसका स्थान नहीं के बराबर और नहीं मिलता है। उसका जो भारत के लद्दाख में ही हिम तेंदुआ पाया जाता है, स्नो लियोपर्ड, जो कि लद्दाख में एक और अभयारण्य है, यानी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। भारत में चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य है। भारत में चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य है। एक ही अभयारण्य चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य है। अब चलिए माइंड से रिमाइंड करते हैं। स्थापना वर्ष 1981, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो स्नो लियोपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। एक चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य है। अब चलते हैं राज्य में वन्य जीव अभयारण्य है। जैसे 4 नंबर पंजाब, पंजाब के बारे में हम चर्चा करते हैं। पंजाब के बारे में चर्चा करते हैं। अबोहर वन्य जीव अभयारण्य, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य। पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य है, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य। जिम कॉर्बेट, अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हेली नेशनल पार्क कहते हैं, उसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बाघ के लिए 1936 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुआ था, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड, जो कि हम उत्तराखंड आगे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जिम के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, रामनगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। बाघ के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सब प्रसिद्ध है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नैनीताल में जो है बाघ के लिए सुप्रसिद्ध है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। अब हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है? हरियाणा में गुड़गांव में है। कहां पर है? गुड़गांव में है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ था। साइबेरियन क्रोन, हर पेपर में पूछा जाता है साइबेरियन क्रोन। साइबेरियन क्रोन किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रोन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और गुरुग्राम जिले में है। 1989 में इसकी स्थापना हुआ था। साइबेरियन क्रोन मस्ट भी है, साइबेरियन क्रोन भी है। साइबेरियन क्रोन का नाम पूछा जाता है, जो कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में है। अब चलते हैं कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
यमुनानगर में है, जिसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुआ था। जिसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुआ था। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान लियोपर्ड के लिए, तेंदुआ के लिए प्रचलित है। कहीं ना कहीं पेपर या एग्जाम में पूछा जाता है, आप बताएं कि तेंदुआ लियोपर्ड किस राष्ट्रीय उद्यान में ज्यादा पाया जाता है। तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर 2003 तेंदुआ लियोपर्ड के रूप में लियोपर्ड पाया जाता है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। अब हरियाणा में एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य। भिंडवास वन्य जीव, याद रखिएगा, हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और एक वन्य जीव अभयारण्य है, उसका नाम है भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य। क्या है? भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में एक नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इस सब तो नाम जानते होंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिला में है, लखीमपुर खीरी में है। यह बाघ के लिए प्रचलित है। एक सींग वाला गेंडा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि लखीमपुर खीरी जिला में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1977 में हुआ था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1977 में हुआ था, 1977 ईस्वी में हुआ था। बाघ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अब चलिए लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और एक सींग वाला गेंडा 1947 में इसकी स्थापना हुआ था। अब चलिए झारखंड, कोयला नगरी झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम चर्चा करते हैं। झारखंड बेतला राष्ट्रीय उद्यान, आप लोग सभी जानते होंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कहां है? झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में है, लातेहार। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। यह झारखंड बेतला राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, और तेंदुआ, भालू, हिरन के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या चीज के लिए है? हाथी, तेंदुआ, भालू और हिरन के लिए क्या प्रसिद्ध है। अब चलते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में आप लोग को हम फर्स्ट बार में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क, यानी पुराना नाम हेली नेशनल पार्क के बारे में आप लोग को बताए हैं। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 6 राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। बारीकी से हम 6 राष्ट्रीय उद्यान को चर्चा करते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जीव बाघ के लिए सबसे बड़ा प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। उसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना क्या हुआ था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना गया है। किसको? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, जिसको हम हेली नेशनल पार्क, पुराना नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली नेशनल, पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल, ऐसे पूछता है। और एग्जाम में या पेपर में पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो हम बताएंगे उत्तराखंड में। 1936 के लिए क्या है?
1936 में इसकी स्थापना हुआ था। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1986 में हुआ था। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1986 में हुआ था। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 ईस्वी में हुआ था। हिमालय जीव जंतु के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। हिमालय जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, हिमालय, राजाजी, नंदा देवी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट आप लोग तो बता दिए आपको। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। हिमालय जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। जिम राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में हुआ था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 ईस्वी में स्थापना हुआ था। अब बिहार के बारे में बात करेंगे। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण में है। एरिया 336.65 में फैला हुआ है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वर्ष 1990 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था। सबसे मेन पॉइंट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर से रिलेटेड है? बाघ, ज्यादातर बाघ पाया जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। और बिहार में अभयारण्य देखा जाए तो 2, 4, 5, 6, 10 ऐसे करके है, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल के लिए मेन क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभयारण्य गौतम बुद्ध अभयारण्य 1976 में गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना हुई थी। कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना में। गौतम बुद्ध अभयारण्य स्थापना 1976 ईस्वी में पटना में हुआ था। संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान की। अब चलिए, एक अभयारण्य है जो भारत का पहला अभयारण्य है। भारत में जितना राज्य है उसमें प्रथम अभयारण्य विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत का पहला अभयारण्य है जो बिहार के भागलपुर जिला में है। 1991 में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना हुआ था। अब चलते हैं, जो उत्तर भारत में जो आप लोग को पीछे में हम सवाल बताए हैं या राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताए हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं कि अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य कब या किस किस ईस्वी में कौन कौन पेपर में सवाल उठाया है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन है? CGPSC में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो भारत का सबसे पुराना पार्क है, 2019 में पूछा गया था। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य, अभयारण्य के बारे में भी बात थोड़ा
बता अथी पूछा जाता है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ है? गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ है? गुड़गांव में। बीपीएससी 2014 में पूछा गया था, गुड़गांव में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। रेलवे 2005 में इस क्वेश्चन को अपना परीक्षा में लिया था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, थोड़ा शॉर्टकट में हम बताते हैं। अब चलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। क्वेश्चन जो 2019 में और 2012 में एसएससी में पूछा गया था, 2019 और 2012 में पूछा गया था, वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। तो हम कहां अवस्थित है? उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर कहां अवस्थित है? एसएससी 2012 और 19 में पूछा गया था, उत्तराखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान एसएससी 2015 में पूछा गया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताएं। आप अभयारण्य के बारे में हम बताएंगे, या दूसरा मेरा वीडियो जो आएगा या इससे इसी रिलेटेड से आएगा, और अभयारण्य के बारे में आएगा। अभयारण्य के बारे में, अभयारण्य के बारे में, और उत्तर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कर लिए। और दूसरा वीडियो में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दूसरा पार्ट में हम इसी से रिलेटेड राष्ट्रीय उद्यान लेके आएंगे। शिक्षा बहुत महत्व रखता है हमारे समाज में, और हर घर शिक्षा पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा हौसला जाहिर करता है, और शिक्षा बहुत जरूरी है। हर एक छोटा से छोटा कस्बा, हर एक छोटे से छोटे गरीब के पास पहुंचना चाहिए शिक्षा। धन्यवाद।